ठीक है जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है हमारी। अब हम चलेंगे अपने सर्वर पे। सर्वर कहाँ है हमारा? सर कल वाले लेक्चर को कर दिया था आपने अपलोड? कह रहे हो? हाँ सर, कल वाला लेक्चर कर दिया था आपने अपलोड? कल वाला लेक्चर हाँ कर रिकॉर्डिंग। दिया था, बस लिंक नहीं भेज पाया था। लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है भाई, अब ठीक हम है सर। जाएंगे माय अकाउंट पे। अकाउंट पे चले जाते हैं। अकाउंट पे जाने के बाद अब यहाँ से हमें क्या करना है, पहले कल वाले स्टेप्स को थोड़ा सा रिकॉल करो, क्योंकि कल वाले जो स्टेप्स है ना उनसे मिलता जुलता ही सारा कुछ होगा। कुछ भी चीज़ अलग नहीं होगी, ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। बस एक दो पॉइंटर्स होंगे जो आपको दिखेगा कि हाँ ये अलग है। बाकी जितना भी मामला है वो सारा का सारा आज इट इज हमें करना। अब चलेंगे वेबसाइट्स पे, और वेबसाइट्स पे जाने के बाद आगे हमें बताइए, यहाँ से हम यूज़ करेंगे आगे। हम ब्रांडिंग वाला पे काम कर रहे थे तो चलेंगे। ठीक है, लोड हो जाएगी। लोड हो गई। अब हमें कहाँ जाना है, यहाँ से कोई बताएगा एक बारी। अब मुझे फुटर पे काम करना है। तो फुटर के लिए हमने हेडर और फुटर हमने कल समझा था कि ये वेबसाइट के ऐसे पार्ट हैं जो कांस्टेंट होते हैं। इनमें कोई भी चेंजेस ज़्यादा नहीं होते, मतलब सेम रहते हैं पूरी वेबसाइट के ऊपर। तो इसके लिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया दो, एक क्विक रिस्पॉन्स दो जल्दी से कि कहाँ पर हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या चेंज करना है, बताओ जल्दी बताओ। सर यूए पे हम्म। यूएई पे जाना है। हमें जाना है यूएई में। यूएई के अंदर यूएई हमारा पे सर। एक ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर फुटर। है, फुटर है। हाँ, और यहाँ पे जाने के बाद हमारा हेडर तो बना हुआ है ऑलरेडी, ऐड और ये न्यू पब्लिश्ड पेज। भी है, यहाँ पे आ रहा है। अब हमें ऐड न्यू करना है, क्योंकि अब हम फुटर बनाने हाँ वाले जी। हैं। तो फुटर के लिए मुझे यहाँ हाँ पे जी। इसको टाइटल देना पड़ेगा फुटर का। फुटर का टाइटल दे दिया जी। आ गया सर टाइटल तो फुटर ही देंगे। फुटर। हो गया। अब यहाँ पे टाइप ऑफ टेम्पलेट में जो चीज़ आप बना रहे हो वो सिलेक्ट करोगे, तो अभी हम बना रहे हैं फुटर। फुटर। तो फुटर सिलेक्ट कर लिया। डिस्प्ले ऑन कंडीशंस क्या रहने वाली है, यहाँ पे कंडीशन वी हैव टू विंडो। सिलेक्ट एंटायर वेबसाइट। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। यूजर रोल में आप ऑल रखो अभी के लिए, क्योंकि इसका कोई खास काम अभी हमारे पास है। ठीक है, अब देखो जैसे कल मैं बता रहा था कि डिसेबल सेक्शंस आते हैं, लेकिन कल आ नहीं रहे थे, लेकिन अब आ रहा है। तो जो चीज़ आप बना रहे होते हो ना उसको सबसे पहले आपको डिसेबल करना होता है। जैसे अभी हम फुटर बना रहे हैं तो मैं फुटर को डिसेबल करूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ से डिसेबल नहीं करते हो चीज़ों को, तो आगे जब आप पहुंचोगे वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे तो वहां पे जो अभी अभी आपने बनाया होगा ना ये सब कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले से एक हेडर फुटर काम कर रहा हो। तो अब जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा यहीं से, और फिर हम जाएंगे सीधा एडिट विद एलिमेंट। और पब्लिश हो गया। अब जाएंगे एडिट विद एलिमेंट, और यहाँ से चले जाते हैं एडिट विद एलिमेंट। और अब हम आ गए फुटर पर। अब यहाँ से मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक सेक्शन की ज़रूरत है। सेक्शन लेंगे। सेक्शन कैसे लेना है, बस यहाँ से प्लस के साइन पर टैप करो। टैप करने के बाद फ्लेक्स बॉक्स ले लो। और हेड फुटर में देखो उनके कितने पार्टीशन बने हुए हैं। कोई बता सकता है कितने पार्टीशन का फुटर है ये? सर चार। चार। चार का है, चलो चार का देख लेते हैं अभी। ये हमारा फुटर। अब देखो सेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन होता है ये पूरा एरिया। तो जब भी आप लेते हो सेक्शन का मतलब सेक्शन होता है एक। सेक्शन ऑलवेज वन ओनली। अब जो इसके पार्टीशंस होते हैं ये ये जो पार्टीशंस बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर। इतना ध्यान रहेगा।
अब चलो आगे। यस सर। जैसे अब हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पर मेरे पास है सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैंने जब हूवर किया था, यहाँ पे देखो आएगा हेड सेक्शन का ये कुछ इस तरीके। जब हम यहाँ पे होवर रखते हैं तो इस मतलब होवर का क्या मतलब होता है, मैं बार बार बोलता हूँ होवर। होवर का मतलब होता है आप किसी बस चीज़ के ऊपर कर्सर को लेकर और छोड़ देते हो ना, वहाँ पे क्लिक कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस इसको बोलता है हम होवर करना। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये आ गया फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स के बाद मुझे 4 वाला चाहिए, तो 4 वाला पार्टीशन यहाँ ऑलरेडी है, इसको मैंने ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहले अब देखो देखोगे तो इसमें भी आपका ये कुछ इसी तरीके से था, मतलब इसमें जैसे अभी मेरे पास स्ट्रक्चर आ रहा है ना, सेम इसी तरीके से, मतलब साइड्स में स्पेस था फुटर के। अगर आप चाहो तो वैसे बना सकते हो, वरना आप फुल विड्थ करके भी बना सकते हो। तो मैं मतलब रिकमेंड करता हूँ फुल विड्थ वाला, तो मैं फुल विड्थ करूँगा। फुल विड्थ करने के बाद सबसे पहले यहाँ समझो क्या है, लोगो की फाइल है। बताओ जरा क्या क्या है यहाँ पे। एक लोगो है, ये हमारा लोगो है। ये क्या है? सर लोगो है, सोशल मीडिया है, और वो एड्रेस है, और कॉन्टैक्ट है मतलब सोशल आइकन्स है। यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया। वो है इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब यहाँ डिटेल कॉन्टैक्ट है, डिटेल्स हो कॉन्टैक्ट गई, या कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। एड्रेस। तो ये 3 4 चीज। अब देखो इसको एज इट इज हमें बनाना है, तो सबसे पहले हमें ये पीछे का कलर भी देखो, ये हमारा थोड़ा सा अलग है। टेक्स्ट का कलर वाइट है, तो इनको समझो सबसे पहले कैसे करोगे। जब आपको पीछे के सेक्शन का, या फिर चलो पहले हम चीज़ों को लगा लेते हैं, पहले हम सेट करेंगे सारी चीज़ें। ऐड सेक्शन पे जाके मुझे यहाँ सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है लोगो। लोगो मैंने लिखा, और यहाँ से मैं साइड लोगो उठाकर अपनी वेबसाइट के लिए लगा। ठीक है जी, कस्टम इमेज को ऑन कर लो। कस्टम इमेज ऑन करते ही, कल हमने लोगो अपलोड किया था, तो वो अपलोड फाइल में ऑलरेडी है, यहाँ से मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, लोगो मेरा लग चुका है। यहाँ से इसका स्टाइल, थोड़ा सा स्टाइल में जाके विड्थ को कम कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। ये मैंने कर दिया। आगे अगर देखोगे तो आगे क्या चीज़ बनी हुई है यहाँ पे दोस्त, फिर है हमारे फॉलोअर्स लिखा हुआ आ रहा है, और सोशल मीडिया आइकन है यहाँ पे, ये वाली। अब इनको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, ऐड एलिमेंट पे जाओ, और यहाँ पर जाकर आप चले जाओ सोशल आइकन। सोशल, तो देखो यहाँ पे आ रहा है सोशल आइकन से ये वाला आ रहा है, सोशल आइकन से ये वाला आ रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला जो हमने नया वाला यूज किया है। इसमें देखते क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी सोशल आइकन्स आ रहे हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। ये देखो यहाँ पे आ रहा है सोशल आइकन्स, ये सारे के सारे आ रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। ठीक है, लेकिन मुझे क्या कौन कौन से चाहिए, मुझे चाहिए फेसबुक चाहिए, ट्विटर चाहिए, लिंक्डइन चाहिए, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। ये सब ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आप ऐड पे चले जाओ, ऐड आइटम, और यहाँ से बस लोगों को चेंज कर लेना। आप जैसे फेसबुक डबल हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ फेसबुक आ रहा है, आइकन लाइब्रेरी पे जाकर दूसरा क्या है हमारा, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम को पकड़ो और इंस्टॉल करो। तो इंस्टाग्राम का लोगो आ गया। दूसरा एक और था पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट का देखना पड़ेगा कि इसमें है या नहीं है। लोगो पे गए, लोगो आइकन लाइब्रेरी, और पिंटरेस्ट सर्च करो। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट है, ये रहा। पिंटरेस्ट किया इंसर्ट, तो पिंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 सारे आ गए हमारे कुल मिला। अब हमें क्या करना है, ये तो चलो ये हो गए, लेकिन इसके ऊपर मुझे यहाँ पे ये फॉलोअर्स का बटन भी दिख रहा है, ये भी तो लगाना है। इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए ऐड एलिमेंट पे जाओ, यहाँ पर आ जाओ, और ये टेक्स्ट एडिटर उठा लो। टेक्स्ट एडिटर उठाने के बाद जस्ट इसके ऊपर, ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख दो, नीचे लगना है तो नीचे रख दो। मुझे ऊपर लिखना है, तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पर मैं आकर लिख दूंगा, इसको हटा के कंटेंट को फॉलो। ठीक, अब ये स्पेसिंग, ये सब चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो रखी है, इनको हमें सही करना। तो ये कैसे करेंगे, अभी उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से हेडिंग चेंज कर। तो ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली नीचे आ गई चीज़ें, इसके बराबर में आ गई। और क्या कर सकते हैं, स्टाइल में जाकर आप इसका कलर वलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जो भी चीज़ कंटेंट को चेंज या फिर उसको थोड़ा बढ़िया दिखाने के लिए होगी, वो सारी मोस्टली आपको स्टाइल में मिलेंगी। इतना याद रखो जब भी काम करो। नीचे टाइपोग्राफी में जाते हो, टाइपोग्राफी के अंदर आपको फ़ॉन्ट फैमिली मिल जाता है। फ़ॉन्ट फैमिली मतलब आपको किस तरीके का फ़ॉन्ट लगाना है, बोर्ड लगाना है, कैसा जो भी चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स है इसके अंदर। ठीक है जी, नीचे आ जाते हैं वेट पे या साइज पे। साइज करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बड़ा मतलब यहाँ से इंक्रीज हो जाता है। और टाइपोग्राफी, वेट पे जाओगे,
तो वेट पे यहाँ से हम इनको बोल्ड वगैरह यहाँ से कर दें। बोल्ड की नहीं हुआ, अच्छा ये स्टाइल में नहीं है, सॉरी एक सेकेंड। यहाँ से जो सारी चीज़ होंगी ना ये यहाँ से मैनेज होगी, क्योंकि यहाँ पे फुल स्क्रीन का बटन आ रहा है, इसको ऑन करो और यहाँ से टोगल को ऑन कर लो, तो यहाँ पे बोल्ड वगैरह, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें मिल जाती है। हाँ फ़ॉन्ट तुम्हें वहीं से चेंज करना पड़ेगा, ये टेक्स्ट एडिटर के अंदर होता है। अगर मान लो मुझे इन्हें बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करके मैं बोल्ड करूंगा, ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। इटैलिक करना है तो इटैलिक कर लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन। एक तुमने चीज़ देखी होगी, जैसे आप जाते हो, जैसे मैंने यहाँ सर्च करा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर मुझे विकीपीडिया वगैरह अगर कुछ मिलता है, तो ये रहा विकीपीडिया, इसको मैं ऑन कर देता हूँ विकीपीडिया। विकीपीडिया ऑन करने के बाद तुमने जब वर्ड वगैरह कभी सीखा हो, या जब हम वर्ड पे काम करते हैं, तो वहां पर तुमने देखा होगा कि ये वाली चीज आती है कुछ इस तरीके से, कंटेंट के अंदर ही आपको कई सारे लिंक्स लगे हुए मिलते हैं, ये वाले। डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग, ये मार्केटिंग पे आ रहा है, दैट यूजेस इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ये सारे बटन जो आ रहे हैं इन पे सब पे लिंक लगा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं किसी और पेज पे पहुंच जाऊँ, लेकिन वेबसाइट सेम है। तो कंटेंट के अंदर आप किस तरीके से इन बटन्स को लगा, मतलब इन लिंक को यूज करते हो, तो इनको हम बोलते हैं एंकर, एंकर टेक्स्ट। और जो लिंक आप यूज कर रहे होते हो उसको बोलते हैं हाइपर। ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा हो सकता है दिमाग से ऊपर चले जाए। जैसे मान लो मुझे अपने टेक्स्ट के अंदर किसी तरीके से बटन पे ये कंटेंट पे वो लगाना है, लिंक लगाना है, तो इसका मैं एक स्नैप ले लेता हूँ यहाँ से। ये ठीक है दोस्त, तो यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से हमने इसको स्नैप ले लिया। अब मान लो मुझे इनमें से जो लिंक लगे हुए हैं इनको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो ये लिंक्स होते हैं, यहाँ पर जैसे आप ये बटन देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को मैं क्या पढ़ूंगा, एंकर टेक्स्ट। मतलब जो टेक्स्ट होता है जो लिंक्स को पकड़ के रखता है। एंकर क्या होता है, जो शिप जो टांगने के लिए चीज होती है ना, उसको एंकर बोलते हैं। वो जो शिप्स के अंदर वो बड़ा सा एक टी टाइप होता है, वो बना हुआ होता है, ऐसे होता है ना, वो कुछ इस तरीके से ऐसे बना हुआ होता है, जो पानी के अंदर अगर गिर दो तो वो शिप को वहीं पर रोक लेता है, तो कुछ इस तरीके से होता है बना हुआ। तो वो एंकर होता है, वो क्या करता है, वो आपकी चीज को वहीं पर रोक लेता है। तो वो जो पकड़ने के लिए चीज होती है वो एंकर होती है, यानी कि एंकर टेक्स्ट जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा हुआ है, और जो लिंक आपने यूज किया है वो होता है हाइपर लिंक, जिससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट में से लिंक लगा सकते हो, जिसकी मदद से वो रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि इस पे मैंने इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे देखो जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मैं इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे पहुंचा। तो यहाँ पर जो ये लिंक है इन्फॉर्मेशन वाला, ये मेरा हाइपर लिंक है, और जो टेक्स्ट था वो मेरा एंकर टेक्स्ट। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ों पे एंकर टेक्स्ट लिंक वगैरह लगा सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है, इसको ऑन कर लो, पहले सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखो एक लिंक आता है, तो यहाँ पे आप जिस भी लिंक को लगाना चाहते हो कि यूजर इस पर क्लिक करे और क्लिक करते ही वहां पहुंच जाए, तो उसका लिंक आप यहाँ पर लाकर पेस्ट करो। ठीक है, अभी के लिए मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का लगाना ही नहीं, तो इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब चलते हैं इसको बैक करते हैं, फुल स्क्रीन से ऑफ किया। यहाँ पर ये मेरा फॉलोअर्स आ रहा है, इसको थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग में जाकर हम इससे सेट करेंगे, इसको अपलिफ्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो तो मैं समझाऊंगा। अभी के लिए आगे का समझो, आगे में क्या करना है हमें, इस वेबसाइट का ये, यहाँ पर मुझे लगाना है ऑफिस एड्रेस, ये सब। अब मैं किस तरीके से लगाऊंगा, सेम वापस से आपको ऐड एलिमेंट पे जाना है। ऐड एलिमेंट पे जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को पकड़ो, उठाकर यहाँ पर रख दो। जैसे ही यहाँ रखोगे कंटेंट निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा एड्रेस, और इसको कर दूंगा बोल्ड। बोल्ड करने के लिए आप सिलेक्ट करो, कंट्रोल बी कर दो, तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड होने के बाद नीचे अपना एड्रेस डाल दो, जो भी तुम्हारा एड्रेस है वो यहाँ पर आकर मेंशन कर दो। अभी के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये क्या एड्रेस था,
डिजिटल मार्केटर्स, या फिर हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं दूसरे ब्रांडिंग और 28 ब्लॉक, 28 ब्लॉक, वेस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मेरा कंटेंट मुझे यहाँ से सही करना है, तो इनके बीच का ये गैप किस तरीके से कम होएगा, कोई बताएगा क्या? गैप को कम करने के लिए क्या सर हम कुछ चीज इसमें कर सकते हैं? सर इसमें होता तो है, एक टूल होता है वो स्पेस कम कर देता है, हाँ देखो यहाँ पर ना ब्रेथ कम हो जाती है ये उसको। पैराग्राफ स्पेसिंग जो होती हाँ, है, पहले तो इसकी इसको मदद से सही हम ये है। यूज करते हैं। ये तुमने जब भी देखा होगा, जब हम अपना वर्ड वगैरह में काम करते हैं या कैनवा वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी स्पेसिंग के लिए चीज़ें होती हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, ये स्पेसिंग के लिए आपको स्टाइल में मिलता है। मैंने तुम्हें बताया था कि कंटेंट पे जब तुम्हें रिलेटेड स्टाइलिंग से करना हो, उसके कलर में, फ़ॉन्ट वगैरह की सारी चीज़ें आपको स्टाइलिंग वाले बटन में मिलेगी, तो यहीं आकर ढूंढ लेना। अगर मान लो फॉलो वाला भी करना है, तो फॉलो वाले में भी चले जाओ यहाँ पे स्टाइल में, और जैसे गैप अगर आ रहा है तो गैप को यहाँ से कम कर सकते हो। ये तो एडिट ही नहीं हो रहा, क्या हो गया उसमें? तो इसमें पैराग्राफ है नहीं, इस वजह से वो कर दो। बाकी थोड़ा बहुत स्पेस कवर होना चाहिए। बाकी ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है कॉन्टैक्ट अस, ये सब सेम उसी तरीके से करना है। कैसे करोगे? यहाँ पर आ जाओ और टेक्स्ट एडिटर उठा लो। एक तो ये तरीका है कि टेक्स्ट एडिटर की मदद से कर दो यहाँ पर। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ये जो आ रहा है ना लिखा हुआ, ये कुछ इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं आइकन लिस्ट की मदद से। आइकन लिस्ट, आइकन लिस्ट, आइकन लिस्ट, ये वाला। अब जैसे मान लो मैं इसको अगर लगाता हूँ, तो ये क्या काम करेगा, ये आपके लोगो जो हमें चाहिए, जैसे यहाँ पर लगे हुए आ रहे हैं ऑलरेडी, फ़ोन का आ रहा है, ईमेल का आ रहा है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया सबसे पहले, फ़ोन नंबर है ना, तो 91798252। अगर आपने जल्द से जल्द विकेट नहीं ली तो एक लड़ने लायक ठीक है, स्कोर खड़ा हो ये मैंने जाएगा। लगाया। आपने कैचेस भी छोड़े, ये दोनों ही बल्लेबाज जो है ना, ये काबिलियत रखते हैं। पहचान या तो आवाज को म्यूट हमने कर लो, श्रीलंका की कप्तानी खेलते हुए क्योंकि देखा है। तुम्हारा जो टीवी हारिस चल जो रहा है, है, जो तुम देख रहे हो, वो यहाँ तक आ रही है आवाज़, बाकी वो डिस्टर्ब होगा। फ़ोन हमने लगा दिया यहाँ से, यहाँ और से पापा आई पापा देख रहे हैं सर। हाँ, आइकन 6 लाइब्रेरी पे महीने चले गए। पहले आइकन लाइब्रेरी पे जाने के बाद मुझे फ़ोन चाहिए, तो फ़ोन के आइकन देखो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मिल गए। फ़ोन पे आ गए, ये वाला मुझे सही लग रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, तो फ़ोन का आइकन आ गया। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले को ऑन कर लो। यहाँ पे लिस्ट नंबर आ रहा है, लिस्ट नंबर 2 पे मुझे चाहिए ईमेल, तो ईमेल हमारा है info@branding वाला डॉट, ये हमारी ईमेल है। यहाँ से हम आइकन लाइब्रेरी पे जाएंगे और ईमेल लेंगे। अगर मेल डालोगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे, तो हम ये वाला या ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ये ठीक सा लगा। तो ये आ गया। नहीं यार, ये तो बहुत हल्का कलर है, ये वाला ले लेते हैं। ये भी ऐसे ही मेल, ये वाला देखे तो चलो कोई नहीं, इसका हम कलर थोड़ा ठीक करेंगे। लास्ट वाला मुझे नहीं चाहिए, तो लास्ट वाले को मैं यहाँ से हटा दूँ। ऊपर क्या करना था, ऊपर लिखना है मुझे कॉन्टैक्टस, तो कॉन्टैक्टस लिख देंगे, कॉन्टैक्ट। बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। इसकी स्पेसिंग वगैरह देख लेते हैं यहाँ से। पैराग्राफ तो होगा नहीं कम, हो रहा है। देखो इस वाले में जैसे हुआ ना, ऐसे ही इसमें होना चाहिए, बट इसमें पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अब इसको हम बोल्ड कर देंगे, ये थोड़ा सा दिखना चाहिए, कलर लाइट है बोल्ड। अब ये हमारा लगभग लगभग उसी के जैसा बन गया। इसको सेंटर लाइन से लेफ्ट अलाइन करना है। ये जो आइकन्स आ रहे हैं, तो इनको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से अलाइनमेंट में अभी सेंटर है राइट से, तो यहाँ पे शिफ्ट। इसको देखो, इसको समझो थोड़ा सा, ये वाला क्यों नहीं हो रहा है? इसको हेडिंग से ना पैराग्राफ में डाल कर दो, और इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि कलर दिखिए मेरा काला करता, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। आगे जाकर यहाँ से कलर चेंज करके देखते हैं। टेक्स्ट कलर आ रहा है ग्रे, ग्रे से ब्लैक करें तो अभी भी नहीं आ रहा। इसमें कुछ प्रॉब्लम ही आ रही है, इसको दोबारा लगाते हैं।
राइट क्लिक करके पेंसिल पे, मतलब जो एडिटिंग जहाँ से आप करोगे, जैसे मान लो ये वाला एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको राइट क्लिक किया और डिलीट कर, यहाँ से डिलीट हो गया। वापस से लगाते हैं एक बारी, इसके जस्ट ऊपर यहाँ मैंने लगा दिया, मुझे लिखना था फॉलो अस, फॉलो अस। एक बार स्टाइल में जाके पैराग्राफ कम करके देखते हैं क्या हो रहा है, हो रहा है, तो ये मैंने कर दिया कम। अब इसको बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी से बोल्ड। ठीक है, अब मान लो जैसे मुझे और थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर करनी है। सबसे पहले तो यही समझ लो कि यहाँ पर जो हमने ये लगाया था, इसका कलर पीछे का ग्रे है और बाकी सब एलिमेंट्स का कलर वाइट है। तो इस कलर को हम किस तरीके से करेंगे, तो हमारा हमारा कॉम्बिनेशन है ना, वो थोड़ा सा अलग है। हमारा कॉम्बिनेशन ये है कि या तो हम इस कलर को, टेक्स्ट के कलर को रेड रख सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों का कलर थोड़ा वैसा चाहिए। तो मैं पीछे वाले कलर को करूंगा रेड, थोड़ा सा डार्क रेड। अब सबका कलर चेंज करना है, जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले कॉलम को, और यहाँ स्टाइल में जाके मैंने क्या बताया, कलर कलर सब यहीं पे जाके चेंज होगा। कलर में जाके बैकग्राउंड, और यहाँ पर आता है बैकग्राउंड टाइप। क्लासिक पे जब जाओगे तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो किसी का भी। तो देख रहे हो, सिर्फ इसी का कलर चेंज हो रहा है, बाकियों का तो हो ही नहीं रहा। अब बाकी सबको भी अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा, कल भी बताया था, सबका अगर एक साथ कलर चेंज करना है तो। सर ये यहाँ पे ये होता है, ये मतलब ये बने हुए हैं बीच में, ऑल सेलेक्ट हो जाता है यहाँ से। हाँ, ये जो आता है यहाँ पे ऐड सेक्शन के साथ में ही, यहाँ पर ये 9 डॉट्स जो होती हैं, एडिट कंटेनर, इसको आप 6 डॉट जो एडिट होती है, इनको सिलेक्ट कंटेंट। करोगे तो सारे सेक्शन सिलेक्ट हो जाए। सबसे पहले पुराने वाले को कलर सही कर दिया, और कंट्रोल जेड करके पुरानी चीज अंडू हो जाती है। एडिट कंटेनर किया और स्टाइल पे चले गए। स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ से आप जब जाओगे क्लासिक पे, यहाँ से कलर पे जाओगे, तो यहाँ से आप कोई भी कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, पिक करना है कलर, यहाँ से कलर सैम्पलर पे क्लिक करो और यहाँ से तुम कलर पिक कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं, मेरा यार इन्हीं में से ही ले सकते हैं क्या, यहाँ पे कलर सैम्पलर ले नहीं रहा, पहले काम करता था। मान लो मुझे ये वाला कलर रखना है, तो ये मैं रखूंगा। इसी के अलावा तुम यहाँ से कोई इमेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। इसके पूरे बैकग्राउंड पे एक इमेज लग जाएगी, वहाँ पे तुम आराम से सारी चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। जैसे मान लो मीडिया लाइब्रेरी है, अपलोड्स है, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल हम करेंगे, और मुझे चाहिए कुछ क्लाउड टाइप चाहिए, क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दी क्लाउड इमेज। और यहाँ पे जाके इमेजेस पे मुझे चाहिए या सिर्फ एआई ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रेडियंट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ये हमने लिया। मान लो इनमें से मुझे कोई सही लग रहा है तो मैं ये वाली ले लेता हूँ, चलो, है ना, ये वाली मुझे सही लग रही है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ आता है कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस कर लो, और एडिट फोल्डर पे चले जाओ, यहाँ पर अपना यूआरएल पेस्ट कर दो, तो वही इमेज एज इट इज आ जाएगी, उसके इंसर्ट इनटू पोस्ट। तो देखो यहाँ पे पीछे तुम्हारी वो इमेज होगी। अगर तुम्हें इसके कलर वलर मतलब सेटिंग्स ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं करनी है, अभी जैसे देखो यहाँ पे भी सेम इमेज आ रही है और यहाँ पर भी सेम, मतलब डबल आ रही है image। तो डबल इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी जो पोजीशन है और जो इमेज रेजोल्यूशन है, इसको फुल रखो, पोजीशन को सेंटर सेंटर, और रिपीट ऑफ करना पड़ेगा, रिपीट। जैसे अब देखो 1 2 3 4 वही इमेज है लेकिन बार बार रिपीट होगी, तो रिपीट कर दो ऑफ। जैसे ही रिपीट ऑफ करोगे तो देखो बाकी सबका कलर एक हो गया, इमेज सिर्फ एक आ गई। अब मैं करूंगा इसकी अटैचमेंट डिस्प्ले साइज कवर, तो देखो वो सारी मतलब ज़्यादा बड़ी हो गई। कंटेन अगर कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आ रही है, ऑटो पे नहीं आ रहा है मज़ा, कवर ही करना, कवर पे कुछ इस तरीके से, मतलब चेंज कर सकते हो। दूसरी अगर लेना चाहो तो दूसरी लेकर देख लेते हैं। मान लो ये वाली ले लेते हैं, ये बढ़िया लग रही है पूरी। कॉपी इमेज एड्रेस, और कैसे लगाना है, वापस से सेम इमेज पे चले जाओ, यहाँ पे अपना यूआरएल कर लो चेंज, ये आ गई इमेज, इंसर्ट इनटू पोस्ट। तो यार ठीक है, कब अगर तुम्हें पोजीशन वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हो, सेंटर लेफ्ट टॉप राइट टॉप सेंटर, ये सब तुम कर सकते हो इस तरीके। कस्टम भी करना है तो कस्टम कर सकते हो। कस्टम में क्या होगा, एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिल जाएंगे,
यहाँ से करोगे तो ये लेफ्ट राइट चेंज होएगी। तो लेफ्ट राइट तो हमें करना नहीं, हमें सिर्फ वाई एक्सिस और इन सब पोजीशंस को चेंज करना। तो मैंने ये यहाँ पे कुछ इस तरीके। अब मुझे चाहिए कलर। कलर इन सब का चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज होगा? क्या टेक्स्ट का कलर भी इसी तरीके से चेंज कर सकता हूँ क्या मैं? एडिट टेक्स्ट पे जाके। एडिट टेक्स्ट पे जाकर वहां से आप कलर चेंज करोगे तो हम चले जाते हैं एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट जिस मतलब जिस चीज का आपको सिलेक्शन बनाना है, जिस चीज को आपको चेंज करना है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट आगे। करो। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा, यहाँ पे गया स्टाइल में और यहाँ से कलर को चेंज करता हूँ। वाइट कलर चाहिए तो सिलेक्ट करो पहले, पूरा सिलेक्ट हो जाओ। सिलेक्ट हो गया और ये वाइट। तो देख रहे हो वाइट कलर हो गया। वापस से सेम इसी तरीके से नीचे, नीचे वाले अब जो नीचे हैं हमारे सोशल आइकन्स है। सोशल आइकन्स का कलर किस तरीके से चेंज होएगा? तो जब तुम यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन में आओगे, या तो स्टाइल में चेक कर लेना पहले। यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम्हें सारी टाइपोग्राफी ये सब ये सारे एडिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए मुझे क्या करना है, कलर कॉम्बिनेशन करना है। तो एडिट कंटेंट क्लिक हो गया, आ गए। फेसबुक पे आओगे, फेसबुक पे आकर यहाँ पे तुम्हें नीचे मिलेंगे कलर और बैकग्राउंड कलर। अभी के लिए हमें सिर्फ कलर चेंज करना है, तो व्हाइट पे शिफ्ट कर दो। तो देखो फेसबुक विजिबल हो गया। सेम इसी तरीके से बाकी सबको भी कर देना, कलर और ये व्हाइट पे शिफ्ट कर। ये तो लिंक्डइन है, फेसबुक फेसबुक पिंटरेस्ट कुछ इस तरीके। ठीक है, बाकी सबका भी ऐसे ही कर लेते हैं। इसको भी हम कलर दे देते हैं। क्या है ये हमारा? वही है, यहाँ से कलर और ये वाइट। वाइट हो गए, इन सबको भी कलर चेंज करेंगे। इसका तो चलो तुमने समझ लिया, टेक्स्ट एडिटर में जाकर तुम इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, वाइट हो गया। लेकिन इसका कैसे करोगे? ये जो आइकन लिस्ट लिया, आइकन लिस्ट के लिए जब आप जाओगे तो जैसे हमने सोशल आइकन्स के कलर चेंज करे थे, उससे थोड़ा सा अलग होगा। बस क्या होगा, अरे डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पे तुम्हें जाना है स्टाइल में। स्टाइल में जाकर आइकन पे चले जाओ। आइकन में तुम्हें सारी चीज़ें मिली। आइकन में देखो यहाँ पे कलर वलर जो भी तुम्हें करना हो, वाइट कर दिया, वाइट कर दूंगा, वाइट कर दिया। अब हमें चाहिए टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट के कलर पे चले जाओ। टेक्स्ट का कलर ये आ रहा है, इसको भी वाइट कर दो तो वाइट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपना फुटर बना सकते हैं और इसको कर देते हैं पब्लिश। हाँ, अब एक चीज़ और नहीं समझी तुमने अभी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती है जो मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं बता रहा। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं फ़ोन नंबर पे क्लिक करना चाहूँ या ईमेल पे करना चाहूँ, तो क्या मैं वहां पर जाकर रिडायरेक्ट होऊंगा? मतलब ईमेल का मतलब तो ये हो गया ना कि यहाँ पे क्लिक करें और बंदा पहुंच जाए वहां पे। तो इसके लिए मैंने तुम्हें क्या बताया? अभी तो बताया था कि भाई अगर कहीं पे तुम्हें क्लिक करवाना है, तो अगर टेक्स्ट एडिटर है तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है चेंज का, कंट्रोल के लिंक का। कर लो या चेंज करो। यहाँ पे उसका यूआरएल डाल दो। अब ये तो यूआरएल। हमारा वो है नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो लिंक का ऑप्शन आ रहा है, जो हमने आइकन लिस्ट लगाई थी, यहाँ पे लिंक आ रहा है। अगर कोई मेरे यस फ़ोन सर। नंबर पे क्लिक करता है तो यहाँ पर आकर उसका मुझे कोड मिल जाएगा। वो मतलब कोड मैं डाल दूंगा। कोड क्या होगा, कोड मैं तुम्हें बता दूंगा किस तरीके से तुम्हें कौन सा कोड डालना। ठीक है, कोड पे अभी इसलिए नहीं बता रहा, फिर चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी। कितना समझ में आया? यस सर। कोई डाउट किसी का? कोई चीज़ ऐसी जो अभी तक समझ में नहीं है? सर कौन वो क्या मतलब, जैसे इसमें यहाँ पे जीमेल का हम लिंक डाल देंगे, हाँ, तो इसमें मतलब और कुछ भी हो सकता है जो हम मतलब किसी और चीज का भी डाल रहे हैं? किसी भी चीज़ का नहीं डाल सकते, जो हमारा ईमेल होगा जो उसका हमारे लिंक। कॉन्टेक्ट का होगा। हाँ मतलब यहाँ पे ऐसा हम लिंक बनाकर डालते हैं जिसकी मदद से सीधा यूज़र रीडायरेक्ट हो जाता है वहीं पर। ऐसे सर इसमें ये जो फॉलो अस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें भी इनमें भी लिंक डल जाएगा सोशल मीडिया का? कहाँ पे लिखा हुआ है? ये जो मेन्यू में फॉलो फॉलो है ना, हाँ सोशल हाँ हाँ मीडिया आइकन,
हाँ, इसमें भी अगर तुम लगाओगे तो देखो यहाँ पर अभी एक दो चीजें अभी और बतानी है मुझे, वो बताऊंगा। जैसे हमने यहाँ पे लगाया ना आइकन लिस्ट के अंदर, आइकन लिस्ट में क्या था, बस वहाँ पे क्लिक करा, ओपन किया और नीचे लिंक आ गया ये रहा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर तुम जाओगे जब इस पे फॉलोअर्स पे क्लिक हो जाएगा, और यहाँ पर जब जाओगे फेसबुक पे तो यहाँ पर तुम्हें देख रहे हो facebook.com ये लिखा हुआ आ रहा है। इसकी जगह तुम्हें बस क्या करना है, अपने यूआरएल्स को पेस्ट कर देना। जैसे अगर मैं अपने फेसबुक पे जाऊँ, फेसबुक, और यहाँ से मैं अपने मेन अकाउंट पे स्विच करूँगा, स्विच करते हैं मेन अकाउंट पे। तो मेन अकाउंट कहाँ है जी, ये दोस्तों यहाँ पर हम आ गए, और इनके मतलब अपने मेन पेज पे जाके और उस यूआरएल को कॉपी कर लेना। ये कर लिया जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर बस पेस्ट, ये लग गया। सेम इसी तरीके से आपको इंस्टाग्राम पे करना है। जो इंस्टाग्राम ये है मेरे ख्याल से, इसका लेबल चेंज कर लो यहाँ से, क्योंकि याद रहो इंस्टाग्राम, ये मैंने डाल दिया ताकि याद रहे। अब यहाँ पर आकर बस क्या करना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम में आके आगे अपना यूआरएल चेंज कर लो। यूआरएल भी बस क्या करना है, instagram.com/ अपनी जो यूजर आईडी है तुम्हारी, जी तुम्हारी ये मैंने डाल दी, तो बात करो डॉट इन। तो ये मेरा काम करना है। जैसे ही आपको यूजर इन पे क्लिक करेगा तो वो सीधा, अब देखो एक चीज और है, यहाँ पर पीछे जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखो पीछे सर्कल में गोल नीला कलर आ रहा है, अगर तुमने ध्यान दिया हो। देखो जैसे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे पीछे नीला कलर आ रहा है। अब ये कलर कैसे आता है पीछे बैकग्राउंड में नीला नीला, इसको हम बोलते हैं होवर। होवर सेटिंग्स में, होवर सेटिंग्स कैसी होंगी, जब आप कलर चेंज करते हो, मतलब जब हम अभी कलर चेंज कर रहे थे तो हम गए थे आइकन के कलर पे। कलर ये वाला एक होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करोगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ब्लैक हो गया, ये परमानेंट होता है। होवर ओवर का कोई चक्कर नहीं होता इसको। लेकिन मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं करना, मुझे होवर कलर चेंज करना है। नॉर्मल के सामने ही यहाँ पे होवर आता है। होवर पे जब आप जाओगे तो देखो बैकग्राउंड कलर और कलर, आप दोनों में चेंजेस कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मैंने कलर में चेंज कर दिया, तो कलर में मैं कुछ अगर चेंज करता हूँ, मान लो मैं रेड कर देता हूँ, तो अब जब मैं कर्सर पे लेकर जाऊंगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से, कौन से पे किया है मैंने, फेसबुक की है, एक्टिव क्यों नहीं हुआ? बैकग्राउंड बैकग्राउंड का कलर अगर ब्लैक करो तो ये तो हो रहा है, होवर क्यों नहीं कर रहा है? होवर पे जाके यहाँ से इसको मैंने चेंज किया है, रीसेट करते हैं एक बार, कलर पे ब्लैक कर देते हैं तो इग्नोर। एक बार इसको पब्लिश कर देते हैं ताकि सारी चीज़ें सेव हो जाए, फिर उसके बाद रिफ्रेश करके अब वापस से करें। पब्लिश जरूर करना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप एडिट करोगे और बनाओगे या लिखोगे तो लिखने के बाद उसको पब्लिश जरूर करना। अगर तुमने बिना पब्लिश करे ही विंडो हटा दी तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा सारा का सारा। तो पब्लिश करना जरूर। अब जैसे मैं इस पे आता हूँ तो वापस से हमने क्लिक किया, क्लिक हो गया। और यहाँ पर आने के बाद फेसबुक पे, फेसबुक वाला नहीं दूसरा देखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। लिंक्डइन पे आने के बाद मुझे चाहिए कलर, कलर होवर। होवर का कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो होवर का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। कौन सा वाला गया, लिंक्डइन, तो ब्लैक हो गया, पहले ब्लू आ रहा था। अगर मैं इसको येलो कर दूँ तो ये येलो पे आ जाएगा, तो देखो पीछे से येलो आ रहा है होवर करने पे सब। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट का कलर करना चाहूँ तो टेक्स्ट का कलर क्यों नहीं होगा, टेक्स्ट का मैटर फंस रहा है। ये बग आ रखा है इसमें, या तो हमारा वर्डप्रेस जो है वो अपडेटेड वाला नहीं है, या फिर कुछ बग आ गया।
क्योंकि ये होना चाहिए। अब अगर मैं होवर पे वापसी जाता हूँ, यहाँ से रेड कलर मैंने सिलेक्टेड किया हुआ है, वर्क ही नहीं करता। अगर मैं तुम्हें वैसे समझाऊँ तो एक सेक्शन और लेकर देखते हैं दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे करके देख। जैसे मान लो अभी मैंने एक बटन लिया, मतलब समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे ये वाली चीज़ करवाता हूँ। मैंने बटन लिया, बटन लेने के बाद अगर मैं इसके स्टाइल में जाता हूँ तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें मिलेंगी मुझे। यहाँ पे कलर आ रहा है, ये सब चीज़ आ रही है, टेक्स्ट कलर आ रहा है, वाइट आ रहा है। अब अगर मैं होवर में इन सब चीज़ों को चेंज करूँ, टेक्स्ट कलर मैं होवर में चाहता हूँ कि होवर करने पे ब्लैक हो जाए, तो अब यहाँ पे जाऊँगा तो देखो ब्लैक हो गया, हटा रहा हूँ तो हट गया, ब्लैक हो गया, हटा रहा हूँ तो हट गया, ब्लैक। बैकग्राउंड कलर अगर आप जाओगे तो बैकग्राउंड कलर में भी सेम चीज़ है कि आप जब आप क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड कलर, और अगर मैं मान लो ले लेता हूँ कुछ नीला टाइप ले लेता हूँ अगर मैं कलर, तो जैसे मान लो ये वाला ले लो, तो यहाँ पे सैम्पलर काम कर रहा है, सिलेक्ट कलर, सिलेक्ट कलर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ग्रे आ, चलो ग्रे सिलेक्ट कर लो। अब इस पे होवर कर रहा हूँ तो देखो ग्रीन से ग्रे हो। थोड़ा सा बॉर्डर पे अगर जाएं तो बॉर्डर का क्या मतलब होता है, बॉर्डर का मतलब होता है, हम ले लेते हैं येलो। ये सब सेटिंग्स हम होवर में करें, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब जैसे मैं बॉर्डर में गया, इसको ऑन कर रहा हूँ तो बॉर्डर वाला कोई चेंजेस नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमारे पास कुछ बॉर्डर है ही नहीं। बॉर्डर हमने डिफॉल्ट में डाला हुआ है। अगर मैं इसको नन सॉलिड वगैरह करूँ तो अब जैसे मैं इस पर ओवर करूँगा तो देखो साइडों में थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर तुम्हें दिखेगा, कम आ रहा है, तो वो कलर कर देते हैं चेंज। बॉर्डर विड्थ बढ़ाते हैं 2 4, ये देखो ग्रीन कलर आ रहा है जो अभी सिलेक्ट किया था हमने ऊपर। अगर मान लो इस कलर को ही मैं दूसरा कलर कर दूँ, यहाँ से कर देते हैं रेड कर देते हैं, इसको ऊपर ले गए, बस जाऊँगा तो देखो रेड कलर। तो ये बॉर्डर की सेटिंग्स में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, सेम चीज़ यहाँ पर होती है, बट अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, या तो कुछ प्रॉब्लम है या कोई बग आ रहा है जिसकी वजह से ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फुटर, जिसमें हमने देखा। एक बार ही देख भी लेते हैं वर्डप्रेस मतलब वेबसाइट पे जाके, ब्रांडिंग वाला .com, और ये हमारा आ गया फुटर, और ये हमारा आ गया है। तो ये था स्क्रैच से जो चीज़ें अभी तक हमने बताई। इमेज वगैरह हमारी बढ़िया नहीं है। अच्छा हाँ, मैप में, इसमें आप मैप भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको लगाना हो तो इसको आप इस तरीके से लगा सकते हो। जैसे मान लो इसी के ऊपर मुझे एक सेक्शन बनाना है, तो मैंने क्या करा, प्लस का साइन लिया, टेक्स्ट बॉक्स पे गए और यहाँ से 2 पार्टीशन ले लिए। 2 पार्टीशन में एक तरफ में मैं चाहता हूँ मेरा मैप यूज़ हो, तो मैंने गूगल पे जाके लिखा मैप, ये आ गया मैप। मैप को उठा के यहाँ रख दो, और जो आपकी जीएमबी बनी हुई होती है जिस पे आप काम करते हो, जैसे बीसी, तो या तो आप एड्रेस डालो या फिर आप कुछ इस तरीके से, कहाँ पर दिखा रहा है, ये विजिलेंस इंस्टीट्यूट, इसको थोड़ा सा जूम कर लो, मतलब तुम्हें बस सेट करना है आपने। क्या होगा, और होगा, और होगा, बस हमें यहाँ पे दिखा कि भाई ये हमारी लोकेशन इस तरीके से बस यहाँ दिखती है, यहाँ। ठीक है, जूम करना है, हाइट बढ़ानी है, यहाँ से आप कर सकते हो इजी। जूम करोगे वो और ज़्यादा जूम हो जाएगा, बंद करो, कम करोगे तो कम। हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो, जैसे हाइट अगर बढ़ाओगे तो कुछ इस तरीके से लंबा छोटा ये तुम कर सकते हो। तो अपने हिसाब से तुम ये चीज़ें लगा सकते हो उसको। ठीक है, एक तरफ मैं चाहता हूँ यहाँ एक फॉर्म कनेक्ट हो जाए, तो फॉर्म के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा फॉर्म। अब फॉर्म आ गया, फॉर्म। फॉर्म के लिए सारे ऑलमोस्ट मेरे लॉग्ड हैं, लॉग्ड हैं, लॉग्ड हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एडिशनल प्लगइन का यूज़ करेंगे जिसको हम नाम देंगे फॉर्मिनेटर। फॉर्मिनेटर का थोड़ा सा टेढ़ा हिसाब है, बट फिर भी समझ लो, जितना समझ में आया उतना समझ लेना, बाकी फिर हम, मैं कल दोबारा बताऊँ। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मिनेटर नाम से एक फॉर्म आता है, उसको यूज़ करें। 2 3 फॉर्म है, एक निंजा फॉर्म्स होते हैं, डब्ल्यूपी फॉर्म्स होते हैं, या फॉर्मिनेटर्स होते हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो। मैं प्लगइन्स में जा रहा हूँ, प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड प्लगइन करूँगा। ऐड प्लगइन करने के बाद अपने प्लगइन का नाम, जो मुझे प्लगइन चाहिए, मुझे चाहिए फॉर्मिनेटर। फॉर्मिनेटर मैंने गलत नाम से लिखता हूँ, ठीक है जी, ये फॉर्मिनेटर, और इसको कर लिया इंस्टॉल।
और ये कर दिया एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ये आपको यहाँ पे एक्सटेंशन के रूप में दिख जाएगा कहीं पे लगा हुआ, जैसे यहाँ से आप जाओगे सबसे पहले फॉर्म पे। फॉर्म है, पोल्स हैं, क्विजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो फॉर्म यूज़ करते हैं। ऐड न्यू किया, ऐड न्यू करने के बाद एक बेसिक सा टेम्पलेट आप ले लो, ब्लैंक फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो। ये क्रिएट फॉर्म, यहाँ से ये कुछ फ्री प्लान मतलब कुछ पेड भी होंगे जो आपको लेने पड़ेंगे, वो आप लेना चाहो तो वो ले लो, वरना अभी के लिए मैं ये बेसिक वाला क्रिएट फॉर्म, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट वाला चाहिए, ज़्यादा चीज़ें थोड़ी चाहिए, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ से मुझे चाहिए फर्स्ट नेम इसमें आ रहा है, ईमेल एड्रेस वो इसमें आ रहा है, फ़ोन नंबर वो इसमें आ रहा है, मैसेज वो इसमें। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कुछ इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से इंसर्ट फील करो, जो भी चीज़ इसमें से चाहिए उठाकर बस क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे वो चीज़ वहाँ पर निकल कर आ जाए, और कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कर दिया, ठीक है, इसको कर दो पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करोगे, पब्लिश करने के बाद ये तुम्हें कोड देगा, ये आ रहा है शॉर्ट कोड। इस शॉर्ट कोड को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद वापस से अपने फुटर में चले जाओ। फुटर कहाँ है हमारा दोस्त, कहाँ गया वो, ये रहा हेडर एंड फुटर। फुटर में हमें जाना है और ये करना है एडिट विद एलिमेंट। एडिट विद एलिमेंट और करने के बाद उस शॉर्ट कोड को बस तुम्हें वहां पर पेस्ट कर देना है एज इट इज। बस मतलब शॉर्ट कोड का एक एलिमेंट लगेगा, उसके अंदर वो जाकर बस पेस्ट कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं। लोड हो जाने दो एक बार, फिर हो गया लोड। अब यहाँ पर आकर मुझे सर्च करना है बस शॉर्ट कोड का एलिमेंट। शॉर्ट कोड ये उठाया, यहाँ पे रखा, और इसी के अंदर जो कोड तुम्हें मिला था वो लाकर छोड़ दो। देखो तुम्हारा फॉर्म निकल। अब इसके अंदर जो डिजाइनिंग है, कलर कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजें हैं, सबमिट है, फॉर्म का ये बॉक्स है, ये सब है। इन सब चीजों के लिए हमें उस पर काम करना पड़ता है अभी के लिए, लेकिन हम इतना ही करें। ठीक है, अगर तुम जैसे यहाँ पर यूज करते हो ना, तो पहले हमें फॉर्मिनेटर का मिल जाता, अब नहीं मिलता। और भी काफी सारी चीजें हैं इसमें, इमेज वगैरह यूज कर सकते हो, स्पेसर आइकन्स वगैरह यूज कर सकते हो। और थोड़ा सा अगर नीचे जाओगे तो जो हमने एडिशनल प्लगइन्स यूज कर, गॉर्डियन है, एली एक्सेसिबिलिटी है, आइकन लिस्ट है, प्रोग्रेस बार है, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। प्रोग्रेस बार थोड़ा ठीक लगता है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसको फॉर्म को डिलीट किया और प्रोग्रेस बार ले लो। यहाँ आएगा प्रोग्रेस बार, ये आ रहा है एक नंबर काउंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको उठाकर यहाँ रख। प्रोग्रेस बार कुछ इस तरीके से काम करता है, यहाँ पे चीज़ें दिखाता है, माई स्किल ये आ रहा है। और इसके अलावा जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई तू इसको दे दे कस्टमर में स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पे आप उसका परसेंटेज दे दो, कितना परसेंट आपको देना है, 99% या 100%, तो उस हिसाब से ये अपने आप इंक्रीज करेगा खुद। ठीक है, नीचे टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेटिस्फैक्शन रेट। सेटिस्फैक्शन रेट ये लिख दिया। स्टाइल में चले जाओ, जो कलर वगैरह चेंज करना है वापस से वही सारी सेम चीज़ें हैं। जो भी आपको कलर चेंज करना है, नया करना है, वाइट करना है, ब्लू करना है, नीला करना है, काला करना है, पीला करना है, वो सब चीज़ें तुम यहाँ पर आकर कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसके लिए प्रोग्रेस बार का। हमें चाहिए परसेंटेज का। परसेंटेज हमारा किस तरीके का होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए ऐसे में रखो। ठीक है, अब अगर कोई आता है आपकी वेबसाइट पे तो कुछ इसी तरीके से सारी चीज़ों को देखो। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जब यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें कम से कम हज़ारों एलिमेंट्स हैं, हज़ारों प्लगइन्स। अब सारी चीज़ें तो मैं तुम्हें एकदम से नहीं बता सकता, तो इसलिए कुछ चीज़ें तुम्हें खुद से भी इसके अंदर ढूंढनी पड़ेगी। जो समझ में नहीं आएगा वो मैं तुम्हें इसके अंदर लाकर बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है सर्च। सर्च अगर मान लो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ तो मुझे जस्ट इसके नीचे दे, मैं यहाँ पे आकर एक सर्च का बटन दे दूँ। आप यहाँ से इनपुट आउटपुट बॉक्स, आइकन बॉक्स, जिसमें सिर्फ आइकन कुछ इस तरीके से आ रहा होता है, यहाँ पे इनपुट बॉक्स विद सर्च आइकन कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें भी दे सकते हो कि बंदा एंड में आकर अगर यूज़ करना चाहे या समझना चाहे तो वो यूज़ कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, यहाँ से इसका साइज मैं क्लियर कर। और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं, थोड़े से नीचे आ जाओ और यहाँ पे कुछ ये टेढ़े मेढ़े वो आते हैं, रेटिंग्स आती हैं, रेटिंग्स आप डाल सकते हो। रेटिंग्स यहाँ पे आकर बस आपको ये स्टार देना है। तो यहाँ से 5 स्टार, 10 स्टार, 12 स्टार जितने इंक्रीज करोगे वो इसके अंदर हो जाते हैं। कुछ मोस्टली 5 स्टार होते हैं, 5 स्टार डालो।
रेटिंग अगर डालनी है तो 7.1 2 पॉइंट, ये जितनी मतलब जितनी तुम्हें देनी हो, तो 5.5 अगर देनी हो या 4.5 देनी है 4.5, तो ऐसे 4.5 हो जाएगा। 3 अगर देनी है तो 3 स्टार हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे आप रेटिंग दे सकते हो। आइकन कुछ और लगाना है वो लगा लो। स्टाइल में चले जाओ तो यहाँ पर तुम्हें साइज इसके कितने बड़े रखने हैं, कितने छोटे रखने हैं, ये सब चीज़ें आप तुम यूज़ कर सकते हो। स्पेसिंग कुछ इस तरीके से अगर स्पेसिंग देनी है तो ये यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। बाकी वैसे तो ये बच्चों वाली चीज़ है, कुछ यूज़ करते ही नहीं है, बट फिर भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि अभी के लिए प्रैक्टिस कर। तो ये यहाँ पे बहुत सारे बटन जैसे मिलते हैं। और कुछ हैगा क्या इसमें बताने में? वीडियोस वगैरह लगा सकते हो, टीम वगैरह लगा सकते हो। टीम भी अगर लगाना चाहो तो टीम लगा। इसमें क्या होगा, बस फोटो वोटो अपनी यहाँ पे ऐड करते रहो, वो टीम यहाँ से स्क्रॉल हो। तो ये अभी हमें नहीं चाहिए, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको करते हैं पब्लिक। ये हमारा हो गया। तो फुटर आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो अपना खुद का कस्टम से। हमने कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं किया, हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करी है जो हमें ये चीज़ सीखने में ना हो। ठीक है, अभी तक किसी का कोई डाउट?